वाल्मीकि मेहतर समाज को मैं आरती हलदार, अखिल भारतीय न्याय व सामाजिक विकास फाउंडेशन की चेयरपर्सन, वाल्मीकि विकास संघ की भारत प्रदेश अध्यक्ष, मेरी ओर से जय भीम, जय वाल्मीकि, जय हिंद। बहनों और भाइयों और मेरे सहकर्मियों, मैं आज अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इन विचारों से सहमत होंगे, और जो नहीं होंगे वो खुद समझ लीजिए कि क्यों नहीं होंगे। मैं कल की एक बात आपको बताने जा रही हूँ। 16/10/2022 इस दिन के लिए मुझे मेहतर समाज शिक्षण प्रसारक बहुउद्देशीय मंडल के अध्यक्ष हरीश जी धंजे सर, इन्होंने उनके प्रोग्राम में बुलाया था। उस प्रोग्राम की रूपरेखा ऐसी थी कि जो अपने समाज के बच्चे विद्यार्थी है, जो पास हुए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और आगे के जीवन के लिए आशीर्वाद देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, जिसमें उनका सत्कार था। और कुछ अपने समाज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए उन्होंने वधूवर मेड़ावा जैसे कुछ रखा था। लेकिन जिस प्रकार से वधूवर मेड़ावा होता है ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों ने अपना परिचय वहाँ पर दिया, जो पढ़े लिखे अच्छे विद्यार्थी थे, हमारे समाज के बहुत अच्छे बच्चे थे। वहाँ पर हमारे समाज के वरिष्ठ नेता और बहुत ही बड़े बड़े कार्यकर्ता आए हैं। अगर उनकी उम्र से अगर हिसाब लगाते हैं तो कम से कम 50-50, 60-60 साल का उन्हें समाज सेवा का अनुभव होगा। काफ़ी समय आजीवन उन्होंने अपना शायद समाज को दिया है। काफ़ी नाम सुना है, हम सब उनको जानते भी है। और इस बात की खुशी है मुझे, और मेरे समाज को भी खुशी है कि लोगों ने समाज सेवा की है, समाज के हित के लिए या समाज के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ा है। उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से उनका आभार मानती हूँ। लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें हुई है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पर सभी आए हुए अतिथि, जिनमें मेरा भी नाम था, मुझे भी वहाँ पर बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, और मैं वहाँ गई थी। वहाँ जाने के बाद में मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों के सत्कार हो गए, कुछ बच्चों ने अपना परिचय दिया, काफ़ी अच्छे मान्यवर वहाँ पर आए, और कार्यक्रम बड़ी ही शांति से अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन वहाँ पर मैंने ये देखा कि जो सच में ही समाज सेवा करने वाले अनुभवी लोग हैं, उन्हें अपनी मनोवत यानी कि समाज के हित में 2 शब्द कहने का मौका नहीं दिया गया। काफ़ी बार कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैडम आप 2 शब्द बोलोगे? मैंने कहा क्यों नहीं बोलूँगी, जब मैं इतनी दूर अपने समाज के लिए आई हूँ। मैं पूरी रात ट्रैवल कर रही थी, मेरे पति किशोर हलदार और मैं। इतना खराब सफ़र था कि हर बात मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ।
सुबह वहाँ जाने के बाद में मैंने अपना बंदोबस्त खुद किया। वहाँ जाकर हम लोगों ने, चलो वो तो बात हमारी एक, मैं समाज सेविका हूँ इसलिए इस बात को मैं ज़्यादा ये नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि जब भी मुझे कहने का मौका कोई मुझसे कह रहे थे, धनंजय सर ने मुझसे पूछा, मैडम आप 2 शब्द कहोगे? मैंने कहा ज़रूर कहूँगी। लेकिन मैंने देखा वहाँ पर कि कुछ लोग मुझे टाल रहे थे। जैसे ही मेरे बोलने का मौका आया, उन्होंने कार्यक्रम के अध्यक्ष को खड़ा कर समाज के लिए 2 शब्द कहने के लिए कहा। और उनके वहाँ पर जो आमदार आए थे जलगांव के, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा समाज के लिए। झाड़ू छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर हमारे पिताजी झाड़ू लगा रहे थे वहाँ पर हमने अफसर बनकर जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बोलने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहेब के पास में एक व्यक्ति आए थे, उनको समाज सेवा करनी थी। बाबा साहेब ने उनसे कहा, आप जाओ पहले खुद को स्टेबल करो, उसके बाद समाज सेवा करो। वो भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे कुछ समाज के कार्यकर्ताओं ने भाषण दिया। समाज में कई बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, और ऐसे बच्चों को मैं सरकार से अपनी मांग रखता हूँ कि उन बच्चों को पास किया जाए और विदेशों में पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए भेजा जाए। ये और एक अलग से आरक्षण होना चाहिए हमारे। बहुत अच्छी बात है, ताकि समाज के हर बच्चा फेल होते रहे, और उनके लिए आरक्षण है। हमने मांगा, सरकार ने दे दिया, और हमारे फेल हुए बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छी लगी मांग। फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर ये मनोगत व्यक्त किया कि हमारे समाज को झाड़ू छोड़ देना चाहिए, हमारे समाज को आज भी छुआछूत मानते हैं, हमको कोई छूने से ये करता है, हमसे आज भी नफरत करते हैं, हमारे अधिकार हमको मिलते नहीं है, हमारे अधिकार ऐसा है, हमारा अधिकार वैसा है, हमें वो मिल नहीं रहे, ये नहीं है, हमको दो, हमको ये करो, हमको वो करो। सही बात है। अधिकार आप किससे मांग रहे हो? सरकार से। सरकार कौन होती है हमको अधिकार देने वाली? अधिकार हमको 75 साल पहले ही मिल चुका है, और देने वाला हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर है। फिर भी हम भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अधिकार छीनना पड़ता है। 75 साल हो गए, हम केवल अधिकार मांग रहे। 75 साल हो गए, जिनको हमने देखा नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनसे वो कब पैदा हुआ था ये हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की हम लोग जयंतियाँ धूमधाम से मनाते हैं। और जिन्होंने हमको अधिकार दिया, जिन्होंने हमारे लिए सफ़र किया, अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, अपना पूरा परिवार दांव पर लगा दिया, उसके नाम से हम कुछ नहीं करते। आज जो मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, उन्हीं की बदौलत है। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है, उन्हीं की बदौलत है। दूसरों के नारे लगाते समय हमारी आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से हो जाती है कि आसमान को छू जाती है, लेकिन जय भीम बोलते समय हमारे गले में जैसे हड्डी अटक जाती है।
शर्म आती है हमको कि जिसने हमको हक दिया, जिसने हमको इंसान बनाया, जिसने हमें जन्म दिया और जीना सिखाया, दुख होता है इन सब बातों का। क्या जो भी हो रहा था वहाँ पर सिर्फ समाज के लिए भीख मांगी जा रही थी। हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे लोग पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते हैं। अरे हमारे लोग ये नहीं करते, हमारे लोग वो नहीं करते, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो विकसित लोग हैं, जिन्होंने बहुत गरीब परिवार भी है, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत से, बहुत स्ट्रगल से बड़ा किया, पढ़ाया, अच्छे अधिकारी है, बेटियां हमारी इतनी पढ़ी लिखी है कि आज हमारे समाज में उनके बराबरी के पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते, इतनी पढ़ रही है। माता पिता एक ही बात अपने बेटे के दिमाग में डाल देते हैं, बेटा फिक्र मत करना, मेरी नौकरी है, टेंशन मत ले, मेरे लाडले, मेरे बाबू, तकलीफ मत झेल कर, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो मेरी नौकरी तो है, तेरे बाप की नौकरी तो है, टेंशन किस बात का है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन वहां पर जब मैं गई, मुझे चीफ गेस्ट बोलकर बुलाया गया वहां पर, क्योंकि मैं वहां पर उनकी शॉल ओढ़ने या फिर उनका बुके हाथ में लेने, या मैं आरती हलदार हूँ ये बताने के लिए, जैसा कि मुझे कहा गया, आप आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपका धन्यवाद मानते हैं। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं वहाँ पर ना तो अपना सत्कार करवाने गई थी, ना मैं समाज में अपनी उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने गई थी, क्योंकि शोभा बढ़ाने के लिए मैं कोई चमन का फूल नहीं हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ, और मैं वहाँ पर अपने समाज को जागृत करने के लिए गई थी। जो मौका वो मुझसे छीनना चाहते थे, तभी मैंने कहा मुझे भाषण नहीं देना है, मुझे केवल आए हुए मान्यवरों से, अनुभवी लोगों से, जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उन्हें काफ़ी अनुभव है, समाज में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए होंगे या किए हैं, क्या मुझे एक हक नहीं है उनसे सवाल करने का। मैंने उनसे पूछा, मान्यवरों, आप जो भीख मांग रहे हो, हमें ये दो, वो दो, वो दो, क्यों मांग रहे हो? आज इससे मांगे, कल उससे मांगे, कल उससे मांगे, आज इसकी पार्टी में चले, कल उसकी पार्टी में चले गए, कल इसकी पार्टी में चले गए। अरे ये होते कौन है? ये होते कौन है? 3 और 4% लोग हमको अधिकार देने वाले, हमारे बाबा साहेब के अधिकार दिए, वो हमको वापस से लौटाने वाले होते कौन है? हमको तो बाबा साहब ने सब कुछ देकर गए, फिर भी हम भीख मांग रहे। अरे इसीलिए तो बाबा साहब ने अपना सब कुछ तबाह किया और संविधान को जन्म दिया। जो संविधान का दाता है, सब भूलकर हम उनसे भीख मांग रहे हैं, जो हमारे ही भीख पर नेता बने हुए, हमारी भीख पर मंत्री बने हुए। इस देश के हम राजा है, और हम जब तक किसी को वोट नहीं देते हैं तब तक वो राजा नहीं बन सकता है। लेकिन हमको आदत है, पहले से ही आदत है कि हमेशा दूसरों को राजा बनाना, अपने सिंहासन पे हमेशा दूसरों को बिठाना। क्या गलत सवाल था मेरा उनसे कि हम भीख क्यों मांग रहे हैं? हमारे समाज में, हमारा समाज इतना बड़ा है आज देश का,
कि हम चाहे तो अपनी सरकार बना सकते हैं। वहाँ पर बैठे हुए कुछ नेताओं को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें ये लगा कि अब समाज को बता रही है हमारी ताकत, हम कितने ताकतवर है। ये गलत है कि हम लोग दलित नहीं है। और ये कौन होते हमसे छुआछूत करने वाले? अरे ये खुद हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं और हम इनसे रोटी मांग रहे। ये घुसपैठी है जो हमारे घर में घुसे हुए, हमारे देश में घुसे हुए। हम लोग मूल निवासी है और योद्धा है, हम सफाई कामगार नहीं है। क्या गलत कहा मैंने कि हमने अपनी जान बचाने के लिए बेटी व्यवहार नहीं किया, जबकि ऐसे लोगों की रक्षा हमने की है, देश की रक्षा हमने की है। कोई हमारे पैर पड़ लेता है, कोई हमको खाने पर बुला लेता है, वाह वाह। और हमारे भोले भाले लोग उसी में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना अस्तित्व नहीं पहचानते हैं। इनको अपना अस्तित्व दिखाने वाला कोई नहीं है। हम लोग बिखरे हुए हैं, लेकिन दावा करती हूँ भले ही हम बिखरे हुए मोती है, और बहुत ही जल्द एक ही माला में पिरोए जाएंगे, और तब इन्हें हमारे ताकत का पता चलेगा। हम पढ़े लिखे सन लोग शहरों में बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे अच्छे होनहार बच्चों की सत्कार करते हैं। कभी ग्रामीण विभागों में हमने जाकर देखा, कभी देहातों में हमने जाकर देखा वहाँ की परिस्थिति क्या है। लोगों को 2-2 साल पेमेंट नहीं मिलती है। सफाई कामगारों को 2-2 साल पेमेंट नहीं है। जाकर देखिए, गांव की सफाई करते हैं, भीख मांगते दरवाजे पर खड़े रहकर, और वहाँ के लाए हुए टुकड़े परिवार के साथ में बैठकर खाते हैं। वहाँ पर चूल्हे नहीं जलते हैं। 2-2, 4-4 साल उनको कपड़ा पता नहीं है, शरीर पर उनके कपड़े फट चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूलों में भी हमारे लोगों को एडमिशन नहीं है, वो भी भीख मांग रहे हैं। औरतों को क्या नज़र से देखा जाता है। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं सब बातें यहाँ नहीं बोल सकती। मैं केवल वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए काम कर रही हूँ, और हर एक समाज का व्यक्ति मुझसे जुड़ा है। बहुत परिस्थिति खराब है हमारी। 1200 रुपये पेमेंट में काम करना, 1100 रुपये तो सिलेंडर का दाम है साहब। 100 रुपये में अगर एक परिवार का राशन का खर्चा चलता है, तो फिर इससे बड़ा विकास तो मैंने कहीं नहीं देखा। और केवल वाल्मीकि समाज के साथ ही ये सब कुछ अत्याचार क्यों हो रहा है? हमें नौकरियां दो, हमें नौकरियां दो, हमें नौकरियां दो। क्यों नौकरियों के भरोसे रहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं? बिजनेस करो, छोटी मोटी दुकानें डालो, पैसा नहीं है तो। और सरकार को क्या दोष देंगे हम? संवैधानिक अधिकार अगर दिया भी है सरकार ने हमको, हमारे लिए महात्मा फुले लोन है, सब्सिडियाँ है, हम लोग वो पैसा भरते नहीं है। इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि हमारे समाज के नेता लोग महात्मा फुले में भी बैठे हुए हैं। अगर 5 लाख का हमें लोन निकाल कर देते हैं तो 3 लाख तो वही खा जाते हैं। बेचारा 2 लाख में क्या करेगा?
और 2-3 साल उसके घर में एड़िया घिसते घिसते बेचारे के सर पर 4 लाख का तो और कर्जा हो जाता है। आप बताइए वो क्या बिजनेस करेगा, कहाँ से पैसा लौटाएगा? सरकार को भी लोन दे नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ही कुछ नेताओं का कहना है कि जब तक हम शासकीय अधिकारी को पैसा नहीं देंगे तब तक वो हमारा लोन पास नहीं करेगा, जब तक हम शासकीय अधिकारी को पैसा नहीं देंगे तब तक वो हमें नौकरी नहीं देगा। इनको सब पता रहता है शासकीय अधिकारी को देना है, ये वहां तक पहुंच जाते हैं। 2000 अगर सफाई कामगार है ना तो 20,000 सफाई कामगारों के अध्यक्ष है। यूनियन बनाई, महीने का पैसा दो, ये किया महीने का पैसा दो, वो किया चंदा दो। बिना काम किए लखपति, बेचारा मेहनत करने वाला कर्जे तले दबा हुआ है। उफ करेगा तो लात मारूंगा, चुपचाप बैठा है, ऐसा दबाया जाता है। बहुत शोषण हो रहा है हमारे समाज पर। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम सरकार की तरफ से नहीं है, कुछ बातें हमारे कुछ चंद लोगों की तरफ से भी है, और मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ। मैंने वहाँ पर कुछ सवाल किए थे जलगांव में कल, तो मुझे दबाने की कोशिश की गई, हल्ला मचाया, माइक बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। और हमारे समाज के कार्यक्रम में बीजेपी के आमदार आए हुए थे, वो आमदार हमारे समाज के लोगों को बोलता है माइक बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। क्यों भाई, ऐसी क्या बात गलत कर रही थी? मैं हमारे हक की बात कर रही थी। मैं मेरे पर्सनल किसी काम से नहीं गई थी, मैं समाज के काम से गई थी, समाज के लिए वहाँ गई थी। कोई तीसरा आदमी मेरा माइक कैसे बंद कर सकता है? मुझे मेरे समाज के लोगों ने वहाँ बुलाया था, और उसके साथ शामिल होकर हमारे समाज के लोग भी हल्ला मचा रहे थे, बंद करो बंद करो, मैडम आपको प्रोटोकॉल पता नहीं है, बंद कर दो, आप कैसे भाषण दे सकती है? मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मेरे कुछ सवाल है समाज के लिए, मेरी कुछ तलमल है समाज के लिए। मैं दिल से समाज सेवा करती हूँ और अपने बलबूते पर करती हूँ। मैं कमाती हूँ, उसमें का कई हिस्सा मैं समाज के लिए लगाती हूँ। मैं कभी चंदा नहीं लेती। आज तक आरती हल्दार का रिकॉर्ड है कि कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। 33 साल से मैं समाज की सेवा अपने पैसों से कर रही हूँ। तो ना ही कोई समाज का बंदा बोल सकता है कि हमने मैडम को चाय भी पिलाया। मैं कल जलगांव में भी गई तो किसी की चाय तक नहीं पी मैंने। मतलब जिन्होंने कार्यक्रम रखा था उनकी चाय तक नहीं पी मैंने। बात ऐसी है कि जब भी आप अपने हक की बात करोगे और सही बात करोगे तो आपको दबाया जाता है। जो लोग मुझे दबाने की हिम्मत करते हैं, इसका मतलब हमारे समाज को कितना दबाते होंगे। लेकिन मैं उनको आज ललकारती हूँ कि ये आरती हलदार है, ये किसी से दबने वालों में से नहीं है, और मेरी आवाज़ बंद करना इतना आसान नहीं है। समाज के सवालों पर आपको क्यों तकलीफ हो गई? हो सकता है शायद मेरा शब्द गलती से सही जगह लगा होगा। वहाँ पर एंकरिंग कर रही थी एक महिला,
जो समाज को बहुत बड़ी समाज कार्य करने वाली बता रही थी, खुद को टीचर है बताया उन्होंने मुझे। टीचर जी ने मुझे ये कहा, मैडम बंद करो आपका भाषण, आप लीडरशिप करने आई हो यहाँ पर। हम लोग ये जो है लाड़ पागे समिति, वारस हक, ये बंद करवाना चाहते हैं। हम किसी को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। सफाई काम बंद कर देना चाहिए। मैं कहती हूँ सफाई काम 100% बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसका विकल्प कहाँ है? वो करेंगे क्या, मुझे ये बताओ। क्योंकि आज भी हमारा समाज लाखों में 80% समाज मान लीजिए बहुत ही दरिद्री और गरीबी के दौर में है, बहुत तकलीफ में है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किनारा कर जाते हैं, फिर इनको साथ कौन देगा? ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते जिनको अपने संवैधानिक अधिकार पता होते हैं। फिर उनका हमारे ही नेता लोग फ़ायदा उठाते या और कोई फ़ायदा उठा लेता है। फिर वो जहाँ की तहाँ, जिनके पेट को ही रोटी नहीं मिल रही है, वो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? आज कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को भरपेट रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दुख और तकलीफ के तले दबकर मर चुके हैं। लाड़ पागे समिति की बात करते हो आप, आज वो नौकरी बगैर हमारा समाज आगे विकास भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कई लोग उसी पर निर्भर है और उसी के वजह से उस इनकम के ऊपर या उस नौकरी के चलते हमारे बच्चों को या उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 75 साल से हमारे इतने बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि समाज भले ही गरीब हो, लेकिन मेरे समाज के बच्चे सभी ने पढ़ना चाहिए। मैंने उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। उनके हाथ में बहुत कुछ था, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। किया है उतना ही किया, 1% और 99% अपने जेब में। वो 1% भी दिखावे के लिए। कब तक आप समाज को दलदल में ठोसते रहेंगे? कब तक आप उनके सर पर पैर रखकर अपनी ऊंची हवेलियां बांधते रहेंगे? कब तक चलेगा ये? मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश भी मत करना। ये चैलेंज है मेरा। ना ये आवाज़ कभी बंद होंगी, मुझे मालूम है। जो इस समाज के गुनहगार है ना, जिन्होंने इस समाज को लूटा है या इस समाज को विकास होने नहीं दिया है, ऐसे ही लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी। ऐसे लोग ही मुझसे दूर जाएंगे। और ऐसे है ही कितने लोग, ज़्यादा ज़्यादा 10%, 5%। लेकिन मुझे मालूम है मेरे समाज के 90% लोग मेरी बातों से नहीं, मेरे कार्य से सहमत है। क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं समाज से कुछ नहीं लेना चाहती हूँ, मैं समाज को देना चाहती हूँ। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने आज तक बाबा साहेब को घर में पहुँचने नहीं दिया, उनके विचारों को पहुँचने नहीं दिया, मैं उनके विचार उनके कहिए या मेरे कहिए, मैं किसी पर थोपना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ
कि मेरा समाज, आज लोग कहते हैं कि हमारे ही पुजारी कहते हैं कि हमसे लोग नफरत करते। क्यों करते भाई? क्यों करते? क्योंकि आप अपने आप को छोटा मानते। मैं तो नहीं मानती। मैं ना किसी से छोटी हूँ, ना किसी को अपने से बड़ा समझती हूँ, ना ही समाज के किसी भी व्यक्ति को, गरीब हो दुबला हो, उसको अपने से छोटा समझती हूँ। मैं हर किसी को अपने समान समझती हूँ। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इंसान आखिर इंसान है, और इंसानों के साथ में इंसानों जैसा ही व्यवहार करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा साहेब के विचारों पर ही चलो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो, आप बौद्ध धर्म अपनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानवता धर्म अपनाओ। उनका फ़ायदा उठाकर खुद बड़ा हो जाना और उनको डरा धमका कर वहीं रखना, उनको ये एहसास हमारे ही नेता लोग करवाते हैं। हम छोटे हैं, हम सफाई कामगार हैं, हमको हमारे हक के लिए लड़ना है, हमको अपना अधिकार मांगना है। किससे मांग रहे हो अधिकार? अधिकार हमारे पास में है, उसका यूज करो। उस अधिकार को लोगों के सामने लाओ। अधिकार तुम्हारा किसी ने नहीं छीना है, तुम्हें हासिल करना नहीं आया है। कोई प्रशासन अधिकारी आपसे नौकरी का पैसा नहीं मांगता है। हमारे ही लोग वहां जाकर मुंह मारते हैं, और सच में वो मांगते हैं या हम बवाल करते हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरी स्टडी है, मैंने अभी 1.5-2 साल की पेमेंट दिलवाई एक दिन में। 1.5-2 साल से जिनके चूल्हे नहीं जले थे, जो भीख मांग रहे थे, उन्होंने अपनी कमाई के पैसे लेकर जो मैंने उनको दिलवाया, किसी भी अधिकारी ने मेरे से उल्टी सीधी बात नहीं की। किसी भी अधिकारी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैडम आप इनके लिए क्यों कर रही हो। बराबर उनको पैसा दिया, किसी ने लड़ा नहीं, मैंने कोई आंदोलन किया नहीं। फिर ऐसी क्या बात थी? जो उनके हक का पेमेंट है, जो उनकी मेहनत का पैसा है, वो दिलाने के लिए वो महिला जलगांव के हर नेता के पास गई। हमारे नेताओं ने उसकी थाली, कटोरी, लोटा तक बिकवा दिया, इस आस में कि आप यहाँ आ जाइए, आज हम आपको साहब से बात करवा देते हैं। और जाकर उसकी अर्जी को पोस्ट करवा देते थे। वो बेचारी घर के बर्तन बेचकर जो वहाँ तक आती थी, उस पैसे से लोग चाय नाश्ता खाना करते थे। मुझे डर नहीं है बोलने के लिए, मुझे तो नहीं पता ना। वो बेचारी महिला ने मुझे बताया, मैडम इस तरीके से इन्होंने मेरा 1.5 साल बर्बाद किया। इन्होंने किसी अधिकारी से ये नहीं पूछा कि मेरे समाज की महिला पर ये अत्याचार क्यों है, उसका मेहनत का पैसा उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे समाज के इतने बड़े बड़े सफाई मजदूर, अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर भी हमारे समाज भूखा क्यों है, मेहनत कर कर भूखा है, क्यों है भाई? क्यों नहीं पूछते लोग सरकार से? उनकी पेमेंट क्यों नहीं दिए? समय पर काम करते तो समय पर उसका मुबदला भी मिलना चाहिए ना। भीख तो नहीं मांग रहे ना ये, फिर भी ये अपना हक भी ऐसे मांगने जाते हैं जैसे भीख मांग रहे हो। क्या गलत कहा मैंने इनसे?
कि एक हो जाएंगे जिस दिन हम, तब हम अपनी सरकार खुद बना सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं करते हो आप लोग कि सांसद में हमारे लोग बैठे, ताकि हमको किसी के आगे झोली फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी इन सब बातों का उन्हें बहुत 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 बुरा लगा। वो सब मेरे बहुत अपोज में गए, मैं गलत बात कर रही हूँ, ऐसा उनका कहना था। वो महिला ने कहा कि हम लोग लाड़पा की समिति बंद करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा उनसे बंद करवा दो ना, क्यों नहीं बंद करवाते? बंद करवा देना चाहिए। नहीं बंद करवा सकता कोई भी। जिस दिन लाड़पा की समिति बंद हो जाएगी ना, उस दिन हमारे लोगों की मलाई खाना और दुकानें बंद हो जाएगी। और कोई अपने हाथ से अपनी दुकान बंद नहीं करता है। वो हमारी ज़रूरत भी है, हमारे समाज की ज़रूरत भी है। हमारे नेताओं ने केवल समाज के लोगों को उसकी नौकरी, उसका हक, वारस हक दिलाने के लिए 20-20 साल लग जाते। क्यों लगते भाई? सरकार के पास में क्या उसका लेखा जोखा नहीं रहता है कि उसकी बेटी है, उसका बेटा है, उसकी पोती है, सब कुछ होता है। सफाई कामगार के पेपर जमा करने के लिए 12 साल लगते हैं। उसका पेपर होता है आधार कार्ड, हो सकता है पैन कार्ड, रेशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, विधवा होंगी तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी शादी का कोई प्रूफ। इन सब चीज़ों को 12 साल लगते हैं सब जमा करने के लिए। और उसकी इंक्वायरी के सच में उसकी बीवी है, सच में उसकी बेटी है, उसके घर जाकर पड़ोसियों से पूछना, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए 12 साल लगते हैं। जिसके हमारे नेता लोग 5 लाख 10 लाख लेकर उड़ जाते हैं। जब इतना पैसा अधिकारियों को दे रहे हो तो 12 साल क्यों लग रहे हैं हमको? पता है। आप ऑफिस में जाओ, हमने कर दिया ऊपर से, हम ऊपर जा रहे हैं आपके लिए, वहाँ पर इतना पैसा नहीं। अब ऊपर कहाँ जा रहे हैं ये नहीं मालूम, कौन से ऊपर वाले से बात कर रहे ये भी नहीं मालूम, लेकिन ऊपर जा रहे। ऊपर हमने बोला है, ऊपर हम कर रहे, हमने निवेदन दिया है। किस चीज़ का निवेदन? अगर वारस हक है तो तुरंत मिल जाना चाहिए, 90 डेज में मिलना चाहिए। 1 महीने की तो बात बहुत दूर है। 1 दिन में सब पेपर वेरिफिकेशन हो जाता है। तब औरंगाबाद की एक ही महिला का मेरे पास में केस था। उन्होंने मुझसे कहा मैंने इतने इतने लोगों को इतना इतना पैसा दिया है, उसके वीडियोस भी उन्होंने बताए हैं, और कहा है कि 12 साल मेरी बच्ची मेरे पेट में थी, इस बच्ची के टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी। आज मेरी बच्ची 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, 12 साल की हो चुकी है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है, आप सीओ के पास जाइए और मुझे फ़ोन कर दीजिए। मैंने फ़ोन किया, 24 घंटे के अंदर सीओ साहब ने एक महिला के चलते 52 लोगों को नौकरियां दे दी। ना तो मैं वो सीओ को जानती हूँ, ना वो 51 लोगों को जानती हूँ, मैं तो एक ही को जानती हूँ, ना अभी तक देखा है, ना कभी किसी के घर गई हूँ। तो बताइए, क्या मैं इतनी भयानक चीज हूँ जिससे सब डर गए और 24 घंटे में नौकरी मिल गई? मैं तो कहीं ऊपर नहीं गई, सिर्फ मोबाइल पर बोला साहब अपने।
वो समाज हमेशा दलदल में रहेगा जिसके नेता भ्रष्ट है। वो समाज हमेशा दलदल में रहेगा जिसका कोई लीडर नहीं है। और लीडर भी निस्वार्थ होना चाहिए। मैं इसलिए निस्वार्थ भावना से सेवा करती हूँ समाज की, क्योंकि बाबा साहेब ने मेरे लिए निस्वार्थ भावना से संविधान बनाया और वो संविधान ने मुझे हक दिया है कि मैं अपने लोगों को भी उनका हक दिलाऊं। आज शिक्षा की बहुत कमी है और उसे हमको पूरा करना है। हम मूर्तियाँ ले जाकर बिठा देते हैं, उसके लिए समाज से पैसा जमा कर लेते हैं। क्या होने वाला है उस मूर्तियों से? आज हमारे 10% समाज के लोग वहाँ जाते थे, बाद में 50, 60, 70, 100% जाएंगे। आज 22 से लेके 25 करोड़ लोगों की आबादी है। अगर 5 करोड़ लोग भी अगर साल में जाते हैं ना वहाँ पर, 10 रुपए से भी पकड़े चंदा ना, तो कितना हो जाता है? 50 करोड़ रुपया हम ब्राह्मणों की दुकान का धंधा कर कर आएंगे। अगर वही 50 करोड़ रुपया हम किसी शिक्षा क्षेत्र में सब मिलकर लगाते हैं, तो उस मंदिर से हमारे IAS अधिकारी, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा होंगे। और एक दिन सरकार हमसे हमारा टैलेंट लेने आएगी। हमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखा जाए तो समाज के हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम खुद ही शिक्षा और रोज़गार से सशक्त बन सकते, खुद बन सकते, बिना किसी से कुछ मांगे। अगर मेरी मानोगे तो शिक्षा भी मिलेंगी, रोज़गार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं किसी से नहीं कहती कि आप भगवान को मत मानो, मैं किसी से नहीं कहती हूँ कि आप इस चीज़ को मानो, उस चीज़ को मत मानो। वो आपकी निष्ठा है, वो आपकी आस्था है, वो आप मानो, लेकिन अंधविश्वास को पनपने मत दो। मेरी कोई भी बात अगर आपसे गलत लगी है तो मुझे ज़रूर कहना। प्रार्थना करती हूँ मैं अपने समाज से कि अब मत दबो। शायद आज तक आपके पास कोई नहीं था, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। 24 घंटे मेरा फ़ोन चलता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करना। कोई अधिकारी बुरा नहीं होता है, कोई भी आपसे नफरत नहीं करता है। आपको बाबा साहेब ने कहे हुए कुछ विचारों पर चलना पड़ेगा, शिक्षा लेनी होगी, अपना विकास हमें खुद करना होगा। आपका विकास करने कोई नहीं आता है। अगर आप मेरी बात को मानते हो, मेरे साथ चलते हो, तो मेरा दावा है आने वाले 5 साल में हमारा समाज इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा
हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। सपने बड़े देखो, छोटे मत देखो। सोने वाले सपने झूठ हो सकते हैं, लेकिन खुली आंखों से देखने वाला सपना हमेशा सच होता है। और वो सपना मैंने देखा है कि मेरा समाज एक दिन बहुत विकसित होगा। हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, पायलट, उच्च अधिकारी पैदा होंगे और हर घर में होंगे। ये मेरा सपना है। ये सब आप लोगों के लिए है। मेरा ये सपना पूरा करने के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए, मुझे धन से नहीं, केवल आपके सहयोग की ज़रूरत है। जय भीम, जय वाल्मीकि।